नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमारे हिंदू धर्म में और बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इस बार बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार 26 मई बुधवार के दिन मनाया जा रहा है और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बौद्ध धर्म लोगों के लिए ज़्यादा महत्व रखता है। चूँकि पूर्णिमा तिथि है तो माँ लक्ष्मी की तिथि है, यानी माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। वैसे तो बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व भी है, जिसे हम बैसाख महीने की पूर्णिमा कहते हैं। अब इस बार की पूर्णिमा बुधवार को है तो खासकर भगवान श्री हरि गणेश की भी आराधना होगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जो थे 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सन्यास का जीवन बिताने लगे थे और उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे करीब 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की और बैसाख पूर्णिमा के दिन उन्हें पीपल के नीचे ही सत्य का ज्ञान हुआ। इसीलिए जो बुद्ध पूर्णिमा है, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। तो आप के घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल, एक चुटकी अक्षत और थोड़ा सा उसमें मिश्री डालकर अर्पित करें तो आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं। वैसे 26 मई 2021 बुद्ध पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी। जो पूर्णिमा तिथि है वो 26 मई को, लेकिन प्रारंभ होगी 25 मई की रात 8:29 से और 26 मई की शाम 4:43 पर समाप्त हो जाएगी। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि इस दिन बुधवार है तो गणेश जी को मनाने का भी विधान है, उनकी पूजा करने का विधान है। अब बैसाख माह की पूर्णिमा है बुधवार के दिन, तो भगवान श्री गणेश जी को आप दुर्वा घास जरूर अर्पित कीजिएगा। आप चाहें तो 11 या 21 दुर्वा लेकर लाल मौली धागा के सहारे बांधकर उसका माला बनाकर गणेश जी को पहना दें तो आप जो भी आपकी मन्नत होगी वो पूरी हो जाती है। वैसे भगवान गणेश को आप मोदक या फिर गुड़ की डली का भोग लगाइए, बाद में प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार के साथ खाइएगा। और इसके साथ ही उनके माथे पर अगर मोर पंख सजा दें तो जीवन में किसी तरह का भय नहीं होता, भय का नाश होता है और सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाते हैं। जीवन में इसके चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। इस दिन झाड़ू से जुड़े हुए कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। तो आपके जीवन की धन की मुश्किलों से बचने के लिए ये प्रयोग बहुत खास है। आइए जानते हैं क्या करें कि जीवन के कष्ट कम हो जाए। देखिए, इस बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन वैसे तो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। ये भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखेगा। इसीलिए सूतक काल लागू नहीं होगा, पूजा पाठ सब होंगे और मंदिरों के कपाट तो खैर लॉकडाउन है तो बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा जो होती है ना, इसकी रात की चांदनी जो आपके मन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पुराणों में कहा गया है कि पूर्णिमा की जो चांद है वो उस दिन यानी पूर्णिमा के दिन देवता भी धरती पर आते हैं। और इस दिन चूंकि हर पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है और बैसाख पूर्णिमा का खास महत्व है क्योंकि दान पुण्य करने का दिन है। बैसाख पूर्णिमा के दिन कुछ खास वस्तुओं का दान करने से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। खासकर आप पीने का पानी का दान कर सकते हैं, आप चावल की दान कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्योतिष सलाह का वैसे पानी वगैरह दान कर सकते हैं, बाकी चीज़ ज्योतिष से सलाह लेकर ही कीजिएगा। देखिए, इस दिन कुछ खास प्रयोग है। अब झाड़ू का प्रयोग की हम जैसे कि बात करें तो देखिए, मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन साफ सुथरे घर में होता है। इसीलिए घर की सफाई अच्छे से करें। ध्यान रखें कि कोई भी कोना आपका अंधेरा ना रहे। सभी स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था जरूर कीजिए। अब चूँकि झाड़ू का टोटका खासकर किया जाता है तो देखिए, झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके घर में कभी भी अच्छे दिन खत्म नहीं होंगे। इसके कारण आपको झाड़ू को के साथ कुछ खास प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि झाड़ू में गलती से भी पैर ना लगाएं, नहीं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। झाड़ू से किसी को भी ना मारे, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर हो। और इसके साथ ही झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। ये सभी बातें तो आपको पता होगी।
झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, वरना लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हमेशा ढककर या कहीं कोने में रखें। और झाड़ू को लेकर कुछ खास टोटके होते हैं। तो आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन 3 झाड़ू खरीद कर ले आइए। याद रखिए 3, कभी भी जोड़ा की संख्या में झाड़ू नहीं लाना चाहिए। आप 1 खरीदिए या फिर 3 खरीदिए। अगर 2 खरीदना है तो 2 अलग अलग दिनों में खरीदिए। तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पास के मंदिर में जाकर 3 झाड़ू का गुप्त दान कर दें। अब ये झाड़ू दान करने से धन लाभ होगा। आप चाहें तो इन झाड़ू से आप कोई एक झाड़ू लेकर मंदिर में झाड़ू भी लगा सकते हैं, एक झाड़ू का भी दान कर सकते हैं। और सुबह सुबह करना है, कोई देखे नहीं, टोके नहीं, और फिर आप वापस आ जाएं। आप देखिएगा घर में लक्ष्मी अस्थायी तौर पर वास करेगी। और यह काम करने के पहले वैसे तो आप जब झाड़ू का दान कीजिएगा तो झाड़ू घर में लाकर पहले झाड़ू के हैंडल में एक मौली धागा या सफ़ेद धागा जरूर बांध दीजिएगा। ये लक्ष्मी स्थिर करने के लिए बांधा जाता है। तो झाड़ू, पुरानी झाड़ू का एक खास प्रयोग, जैसे कि देखिए पूर्णिमा तिथि के सुबह सुबह आप घर में मकड़ी के जाले होते हैं। कई बार क्या होता है, मकड़ी के जाले के कारण बहुत सारी बरकत नहीं होती। तो ऐसे में आपको मकड़े के जाले झाड़ू से झाड़ कर निकाल कर बाहर अच्छी तरह से झाड़ कर झाड़ू को धोकर फिर अंदर करना है। इससे क्या होगा, इस पूर्णिमा को ऐसा करने से जीवन में धन की मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगर आप पुरानी झाड़ू को बाहर करना हो तो वैसे तो सबसे अच्छा दिन रविवार का दिन भी होता है, क्योंकि इस दिन भी आप बाहर कर सकते हैं। मान्यता है शनिवार या अमावस्या के दिन आप नई झाड़ू अगर खरीद कर लाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन चूंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन खास प्रयोग किए जाते हैं तो ये झाड़ू आपके लिए, झाड़ू का ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही खास होगा। अब पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को आप मनाइए, जितनी तरह से मना सकते हैं, लेकिन एक आप झाड़ू का टुकड़ा लें, एक खास प्रयोग। अब उस झाड़ू के टुकड़े की मदद से एक नींबू पर आप काला रंग से नाम लिखें जिसको आपको बस में करना है, और लाल कलर से नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रुमाल में उसको लपेट कर, जो व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं उसका रुमाल ले लें, उसमें लपेट कर बांध कर 7 दिन तक छुपा कर रख दें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके पति बस में आ जाएंगे। और दरवाजे के सामने कभी भी पूर्णिमा तिथि को झाड़ू मत रखिएगा, एक इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और साथ ही मंदिर में जो झाड़ू दान कीजिएगा बिना बताए किसी को कीजिएगा, इससे घर में लक्ष्मी आती है और जीवन में बरकत होता है। झाड़ू को हमेशा ही नियत स्थान पे ही रखना चाहिए। और साथ ही सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू मत लगाइएगा, और ना ही झाड़ू खड़ा करके रखिएगा, वरना लक्ष्मी खड़े खड़ वापस चली जाती है। तो झाड़ू का एक छोटा सा टोटका आप जरूर कर लें, ताकि आपके घर में जो जिससे भी आप प्रेम करते हैं, पति है, पत्नी है, उनको आप बस में कर सके। या फिर कई बार रिश्तों में बेवजह की उलझनें होती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन होता है। तो ये टोटका आप इस पूर्णिमा को कर लें, आपकी मन्नत पूरी होगी। और हम आपसे विदा लेंगे, बाद में इसको उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।